से कहते हैं। जो द्रव्यों का जैसा उनका स्वरूप है वैसा जाने और उसी तरह इस जगत में निर्दोष श्रद्धान करे, वही आत्मा का चल मलिन अवगाहन दोष रहित निश्चल भाव है, वही आत्मभाव सम्यक दर्शन है। ठीक है ना जी। छह द्रव्य है, द्रव्यों का स्वरूप है जी। वस्तु है तो उसका स्वरूप भी है। हाँ जी। तो जैसा स्वरूप है वैसा जाने और जगत में निर्दोष श्रद्धान करे, जी। वही आत्मा का चलमल में अवगाहन दोष सहित निश्चल स्वरूप, निश्चल भाव ही आत्मभाव सम्यक दर्शन है। जी। क्योंकि विश्व तो छह द्रव्य ही है, हाँ जी। लेकिन इतना कौन द्रव्य क्या है कि नहीं, हाँ जी। स्वरूप क्या है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान किसे होता है? जिसको सम्यक दर्शन हो, मतलब जीव कोई कि नहीं। अच्छा जी। अनंत जीव है, उनमें से कोई एक जीव इन द्रव्यों को जान है, उनका जैसा स्वरूप है वैसा काम करे, उसी का वह उसी जीव का उसी जानने वाले का वह भाव निश्चय सम्यक दर्शन है जी। है ना। हाँ जी। जी। यह जगत छह द्रव्य है, सो इन द्रव्यों को अच्छी तरह जानकर श्रद्धान करें, जिसमें संदेह नहीं वह सम्यक दर्शन है। ठीक है ना जी। इन छह द्रव्यों का संदेह रहे जानना, जी, कोई कहता है वही सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान, उसका परंपराए कारण जो परमागम का ज्ञान, उसे अच्छी तरह जाने और मन में माने, यह निश्चय करें कि इन सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही ध्यान योग्य है। ऐसा रुचि रूप जो निश्चय सम्यक है, वह निश्चय सम्यक है, उसका परंपराए कारण व्यवहार सम्यक देव गुरु धर्म की श्रद्धा उसे स्वीकार करे। ठीक है ना। जी। मतलब इसमें भगवान ने आचार्य ने सम्यक दर्शन के लिए छह द्रव्यों का ज्ञान करने की कही है। जी। ना छह द्रव्यों का जो स्वरूप है उसे वैसा ही जानो और वैसे ही प्रतीति में लाओ। जी। और छह द्रव्यों के ज्ञान करते हुए ऐसी रुचि आए कि इनमें निशुद्धात्मा ही ध्यान योग करता है। हाँ जी। छह द्रव्यों का ज्ञान करते हुए क्या रुचि हुए? हाँ, कि इसमें आत्म ध्यान करना, अपने को जानना ही निश्चय संभव। जी। छह द्रव्यों का ज्ञान करते हुए ऐसी रुचि आए कि निशुद्धात्मा ही ध्यान योग्य है। जी। इन सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही क्या है? ध्यान योग्य है। ध्यान योग्य है, ऐसी रुचि। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। उसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। जी। और इन्हीं छह द्रव्यों को जानते हुए जो भीतरा निर्गत स्वसंवेदन ज्ञान है वो क्या है? निश्चय सम्यक ज्ञान। जी। यानी दोनों का लक्षण आ रहा है इसमें। हाँ, ठीक है जी। निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान, और इन दोनों की सिद्धि कैसे हो रही है? छह द्रव्यों में से अपने निज स्वरूप का
छह द्रव्यों का ज्ञान करने से, हाँ, छह द्रव्यों का ज्ञान करते हुए, हाँ, छह द्रव्यों का ज्ञान करने से और श्रद्धान करने से जी, दोनों बातें सिद्ध हो रही हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय और निश्चय सम्यक ज्ञान। जी, में निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? उन कि छह इन छह द्रव्यों में निःशुद्धात्म द्रव्य ही ध्यान योग्य है, जी, ऐसी रुचि। ऐसी रुचि, ये क्या हुआ? निश्चय सम्यक दर्शन। और इन छह द्रव्यों में मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना, ये निश्चय सम्यक ज्ञान। ये निश्चय सम्यक ज्ञान। जी, ठीक है। इन दोनों का कारण कौन बनना है? आत्मश्रद्धा, अपने स्वरूप का। इन दोनों लक्षणों को प्रकट करने का साधन कौन बनना है? छह द्रव्यों का ज्ञान करते हुए। हाँ, छह द्रव्यों का ज्ञान करना, जी, जी, ठीक है ना? जी, छह द्रव्यों के ज्ञान बिना निश्चय सम्यक दर्शन नहीं आएगा, जी, ठीक है। निश्चय सम्यक ज्ञान भी नहीं आएगा। अगर आएगा कैसे आएगा? छह द्रव्यों का ज्ञान करते हुए। छह द्रव्यों का ज्ञान करो। सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है। हाँ जी, सारी महिमा। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा को पढ़ के सुन के जीवों को ऐसा विचार होता है कि सम्यक दर्शन हमें हो जाए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसी विचार होगा कि सभी लोग ऐसा विचार होगा सम्यक दर्शन हमें हो जाए, ये लेकिन होता नहीं है। क्या हो जाता है? ये चाय ऐसी होती है ना, क्या करें स्वामी? हाँ जी, होता नहीं है, होता छह द्रव्यों का ज्ञान नहीं है, विचार ऐसा होता है कि सम्यक दर्शन हो जाए, ना एक बार सम्यक दर्शन हो जाए। हाँ जी, जबकि वस्तु स्थिति क्या है? हाँ, वस्तु स्थिति ये है कि छह द्रव्यों का ज्ञान करने से, अपने स्वरूप का ज्ञान करने से, तब वस्तु स्थिति ये है कि जो जीव छह द्रव्यों का ज्ञान करे और श्रद्धान करे, नहीं अंधे रहे जिन्हें जान है, जी, उसे हो ही जाएगा। होएगा ही, जी, क्या? हाँ, उसे ऐसी जानकारी हो ही जाएगी कि फिर मैं कौन। जी, अब सम्यक दर्शन की इच्छा तो रहती है लेकिन छह द्रव्यों का ज्ञान करते ही नहीं, क्या? जी, हाँ जी, इसलिए सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। हाँ, ठीक है जी। इच्छा रहती है कि नहीं? रहती है, जब पढ़ते हैं सम्यक दर्शन हो जाए। जब सम्यक दर्शन तो हो जाएगा लेकिन तुम छह द्रव्यों का ज्ञान तो करो। जी, छह द्रव्यों का ज्ञान और श्रद्धान करो जो संदेह रहे तो। हाँ, इसमें क्या नहीं आया है? संदेह नहीं आए जानने में। हाँ, संदेह नहीं आया है। मिथ्यात्व नहीं है जी। ये संदेह क्या है? वो नहीं, संदेह क्या है? संदेह तो यही है भैया, ये शरीर में हूँ। नहीं, अभी तो छह द्रव्यों की बात चल रही है ना। अच्छा जी, छह द्रव्यों का ज्ञान करने की कही है, ठीक है जी, और श्रवण करने की कही है और उससे सम्यक दर्शन की सिद्धि कही है, ठीक है जी। लेकिन ऐसा कहा है कि इन छह द्रव्यों को संदेह रहित जानो। हाँ, तो इसमें संदेह रहित जानने का क्या क्या मतलब है? यही है ना कि मैं जीव हूँ या शरीर हूँ, ये संदेह रहता है। मैं जीव हूँ या शरीर हूँ, कि संदेह रहित का मतलब है कि जो छह द्रव्य हैं वे सब अलग अलग हैं। क्या? पहली बात तो ये है। अच्छा जी, छह द्रव्य कैसे हैं? अलग हैं सब, अलग अलग हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से संपर्क रहित है, क्या? ठीक है। अभी तो अगर ऐसा नहीं जाना तभी तो संदेह पैदा होता है, क्या? हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, क्या? नहीं है। सब द्रव निज निज गुण कला से पृथक पृथक हैं। हाँ, क्या? हाँ, निज निज गुण कला से पृथक। हाँ, सब द्रव निज निज गुण कला से पृथक पृथक हैं। जी, वे संख्या में चाहे कितने हों, क्या? लेकिन सब कैसे हैं? अलग अलग है, अलग अलग ही है। ऐसा द्रव्यों का स्वरूप है कि नहीं? है।
है। अब जीव कितने हैं? अनंत है। अनंत। तो अनंत जीव अलग अलग है, अनंत जीव भी अलग अलग है, सब अलग अलग हैं। एक जीव का दूसरे तरफ जीव से कोई कोई संपर्क नहीं है। जी, कोई संपर्क नहीं है। हाँ, कि नहीं करने का, कि नहीं दुखी करने का, सुखी करने का, क्या नहीं मारने का, बचाने का, कुछ भी नहीं है जी, नहीं है। और ऐसा ही पुद्गलों में, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही क्या है पुद्गलों में, पुद्गलों में। और धर्मादि तो एक एक है ही, एक एक है जी। और ऐसा ही कालाणु में। ठीक है जी। ये सब क्या हो गए? ये अलग हो गए। हाँ, अब जीव और पुद्गलों की मिली अवस्था भी है और स्वतंत्र अवस्था भी है। हाँ क्या ठीक है जी। कैसी कैसी अवस्था है? की मिली हुई अवस्था भी है और स्वतंत्र 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 अवस्था भी है। हाँ जी। तो हमने कौन सी देखी है, मिली के स्वतंत्र? हमने मिली देखी है। हाँ, क्या हमारे जानने में मिली हुई आ रही है। और छह द्रव्यों का ऐसा ज्ञान करो कि इस मिली हुई अवस्था में भी अलग अलग दिखे हैं। जी 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 ठीक है। भाई समझ, हाँ जी। ऐसे जानने का नाम है संदेह रहित। हाँ जी, जैसी उनकी अवस्था है हाँ, उसमें भी हमें वो अलग अलग जानने में ये अवस्था तो दोनों ही है। है। क्या कह रहे बालेश जी? भैया अलग अलग जैसी अवस्था है वैसी अवस्था से ही जानो, ये हाँ संदेह रहित है। हाँ, अवस्था तो दोनों है, नहीं जीव और पुद्गलों की दो दो अवस्थाएं हैं, एक तो मिली हुई और एक पृथक। तो हमारे परिचय में कौन सी है? ये परिचय में तो अलग मिली हुई है। हाँ, मिली हुई है, हमारे परिचय में अलग अलग वाली नहीं है। क्या तो ये मिली हुई में अगर आप पृथक पृथक देखना जानते हो कि नहीं तो संदेह रहेगा ही नहीं। हवाई समझ में। बिल्कुल। हाँ, वो को छोड़ो, वो तो है, वो कोई बात नहीं है कि नहीं, लेकिन इन्हें संदेह रहे जानो, क्योंकि इनकी द्रव्यों की जो अवस्थाएं हैं वे अलग अलग तरह से हैं। क्या अलग अलग तरह से है अवस्था तो। द्रव्य जीव और पुद्गल दो द्रव ऐसे हैं, इनकी दोनों दोनों अवस्थाएं हैं। और शरीर में मिले, शरीर और आत्मा मिले हुए दिखाई दे रहे पर अलग अलग है। हाँ, और जितने पुद्गल के परमाणु स्कंद में जुड़े सब अलग अलग है। सब अलग अलग है। कोई परमाणु स्कंद से निकल के कब बाहर हो जाए कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। हाँ, जिस समय उस परमाणु में जघन्य भाव से परमन होने लगेगा, अरे अलग हो जाएगा, उसमें रह ही नहीं सकता स्कंद में, वो अलग हो जाएगा, इसका मतलब अलग है कि नहीं। तो जब अलग है तो फिर जिस सब मिली हुई अवस्थाएं तो विवाह है पुद्गल के। विभाग है। हाँ, इसीलिए ये नाशवान है। क्या इसलिए ये कैसे हैं? नाशवान है, लेकिन इनका मूल अवयव जो परमाणु है वो तो नाशवान नहीं है। नहीं है। ऐसे ही जीव की अवस्थाएं क्या मिली हुई कि नहीं। मिली हुई है। तो ये तो कर्म संबंध के कारण से है कि ये स्थायी नहीं है। क्या नहीं, ये विभाग भाव है कर्म संबंध हाँ, के कारण से। कर्म संबंध से है, तो ये मिली अवस्थाएं ये संपूर्ण जीव द्रव नहीं है। क्या नहीं, संपूर्ण नहीं है। हाँ, इसमें जीव अलग है और ये कर्म और पुण्य कर्म अलग है। सब अलग है। तो ऐसा जब आप संदेह रह जानोगे तो फिर मोह फैल ही नहीं सकता। क्या बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल नहीं फैलेगा मुंह से। हाँ, इसका नाम है संदेह रह जानना। जब हम इस अवस्था को जानेंगे तो उसमें भी मुंह को भी पहचानेंगे और उसको भी जानना है। जब जब द्रव्यों की ऐसी अवस्था है जब वे एक दूसरे से संपर्क नहीं रखते हैं तो फिर मन में विचार क्यों आता है शरीर में? हाँ, तब समझ लिया कि ये केवल बुद्धि का भ्रम है। क्या ठीक है। केवल ऐसे हुआ, ये असत कल्पना है केवल, ऐसा कुछ है नहीं। क्या जी, और जहाँ ये कल्पना हो रही है वहाँ नियम से कौन है? जी मैं जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ, जान लिया। जान लिया जी।
है ना, इसका नाम है संदेह रहित। जी क्योंकि जब तक जो द्रव्यों का स्वरूप है वो अगर नहीं आता है तभी तो मोह फैलता है। हाँ जी क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये पर्याय में राग तभी तो लगता है। हाँ जी हाँ पर्याय में राग कहाँ से आ गया? हाँ जी तभी एक द्रव्य है कि नहीं, उसका उसके गुण है कि नहीं, संपूर्ण भाव और संपूर्ण प्रदेशों में पाए जाए वे कौन है? गुण है गुण है। और उन गुणों में परिणाम परिणमन है, जी और परिणमन का नाम पर्याय है। जी क्या हाँ जी परिणमन का नाम क्या है? पर्याय पर्याय है कि नहीं। अब इसके अलावा उस द्रव्य का कि कहाँ से किससे संपर्क है? नहीं है और किसी से कोई संपर्क नहीं किसी से नहीं है। जी ऐसे ही जीव का है, ऐसे ही और द्रव्यों का है। हाँ जी अब जीव की अवस्था है कर्म के साथ, हम्म तो कर्म के वजह से जो भाव हुए हम्म कि नहीं, उसे जीव का कहना जी वो व्यवहार है। हाँ जी क्या जी कर्म के वजह से जो भाव हुए उसे जीव का कहना क्या है? व्यवहार व्यवहार है कि नहीं। लेकिन वे भाव जीव के जानने में आते हैं। क्या जी तो जीव के जानने में आते तो जो जी जानने का स्वभाव है, स्वभाव लेकिन वे जीव के हैं ऐसा तो है नहीं। क्या नहीं, जानने में आते हैं लेकिन जीव के नहीं अब आप कहोगे साहब जीव की पर्याय में है, एक समय की पर्याय में है, ये है, तो ये सब बेकार की बात है जी नहीं। क्योंकि द्रव्यों का स्वरूप आपने नहीं निश्चित हाँ। किया ना पहले। अगर द्रव्यों का स्वरूप समझ अगर आप द्रव्य का स्वरूप देख लेते जी तो आप अपने आप प्रश्न खड़ा हो जाता कि पर्याय में कहाँ है, बताओ नहीं। कौन सी जगह है। नहीं है पर्याय तो गुण के परिणमन को कहते हैं। क्या जी पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को गुणों के परिणमन। तो गुणों के परिणमन में तो स्वभाव है, स्वभाव का परिणमन है। जी उन गुणों का ही परिणमन है जी हाँ उन जो द्रव्य के जो गुण है उन्हीं का परिणमन है। जी और, और वे अर्थ पर्याय नाम से कही जाती हैं। हाँ क्या जी हाँ जी कही जाती और वे षटगुणी हानि वृद्धि रूप है। जी क्या जी जो द्रव्य के द्रव्यत्व का कारण है। हाँ जी क्या द्रव के द्रव्यत्व का कारण है हाँ जो द्रव्य कायम रहे उसका कारण है। जी वो परिणमन हाँ तो वो विकार कहाँ है? नहीं वो विकार नहीं फिर आप कहो ये एक समय का है, हम्म एक समय कैसे है? नहीं हो ही नहीं सकता हैं? वो तो अनंत रूप से अनंत काल से आज तक परिणमन हो रहा है। जी जो कौन सा एक समय है भैया, ये तो बताओ पहले कौन सा एक समय है। वो तो वो ही जाना है, लेकिन मतलब क्या है, ये सब द्रव्य के स्वरूप को न जानने से है। क्या नहीं जानने से हाँ है। द्रव्य के स्वरूप को संदेह रहित न जानने से हुआ है। इसलिए आचार्य ने कहा कि उन उन द्रव्यों को आप संदेह रहित जानो, ठीक ना। उससे क्या होता है कि जब छह द्रव्यों का ज्ञान करोगे तो शुद्धात्मा ही ध्यान योग्य है, ऐसी रुचि बनी, उसका नाम निश्चय समय दर्शन है। और मिले हुए में से मैं शुद्ध चेतन ऐसा जान लेना, ये क्या है? ज्ञान है ये निश्चय सम्य ज्ञान है। जी अब इन दोनों का कारण हम्म क्या? जी इन दोनों के कारण हाँ इन दोनों का कारण कौन है? कि इन दोनों बातों की सिद्धि का परंपराय कारण व्यवहार संयुक्त है, जी जिनके आश्रय देवगुरु धर्म है। हाँ जी क्या हाँ जी लिखा ना? जी हाँ उसका परंपराए कारण व्यवहार सम्यक देव गुरु धर्म की श्रद्धा उसे स्वीकार करें हाँ उसे स्वीकार करो। जी फिर क्या कहा? व्यवहार सम्यक के 25 दोष हैं उनको छोड़ो हाँ अब इस बिहार समिति में 25 दोष हैं। जी क्या जी जो लगने की संभावना होती है। क्या जी इन दोषों को लगने की क्या रहती है? संभावना रहती है संभावना रहती है। हम्म तो वो सारी संभावना खत्म हो जाए हम्म इसके लिए क्या करें? हम्म सच्चे देवशास्त्र गुरु की ऐसे श्रद्धान करें कि संभावना खत्म हो जाए इसके लिए तुम द्रव्यों को ही जानो। क्या ठीक है हाँ 25 दोष है ना, हाँ हाँ तो ये 25 दोष मोह के चिन्ह है। हाँ जी क्या
हाँ जी, मोह के चिन्ह। ये काय के चिन्ह है? मोह के। मोह के, कि नहीं? तो जब आप द्रव्यों का भी ज्ञान श्रद्धा निर्मल रखोगे तो ये मोह फैल ही नहीं पाएगा। क्या? ठीक है जी। क्योंकि आप एक जीव पहले पहले सम्यक दर्शन को ग्रहण करे, है नहीं? सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हो जी। सम्यक दर्शन के परंपरा के कारण जो देवगुरु धर्म है उनकी श्रद्धा करे, है नहीं? तो उससे क्या होता है, कल वो मार्ग तो सही है, क्या जी, मार्ग तो सही है, लेकिन मार्ग में चलने वाला कमजोर है। हाँ, हाँ, जैसे आप ये काम करो, 6 द्रव्यों का ज्ञान करो, है नहीं? और उन्हें संदेह रहित जानो, हाँ जी, तो आपको आपके जो कल्याण का मार्ग है ये तो सही है, हाँ, कि नहीं है सही? सही है। सही है, क्योंकि इन 6 द्रव्यों को जानने से आपको पता चल जाएगा कि हम भी एक द्रव्य हैं, क्या? हाँ जी, कि नहीं चलेगा? पता चलेगा। चलेगा। तब आपको ये जो देह में अपनापन हो रहा था ये खत्म हो जाएगा। ये नहीं होगा जी। कि नहीं होगा? कि नहीं? तो ये जो मार्ग तो सही है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि मोह का पहले से सद्भाव है, क्या? है। तो क्या होता है कि इनके ग्रहण करने में भूल होती है, क्या? स्वरूप तो जाने सही सही, लेकिन अवस्था ऐसी बनी हुई है, मोह इतना तीव्र हो जाता है हाँ, में कभी भी संदेह आ जाता है कहीं भी। हाँ, जी। कि नहीं? तो उसके लिए कहा है कि ये 25 दोष इन्हें टालो। हाँ, ठीक है जी। लेकिन ये टलेंगे जब ही जब आपको संदेह रहित ज्ञान है, क्या? हाँ, जी। कि नहीं? क्योंकि बुद्धिपूर्वक उन्हें खत्म करेंगे। नहीं, मतलब ये है कि जैसे सम्यक्त को निर्दोष सम्यक्त 25 दोषों से रहित कहा है, नहीं? तो ये दोष कहाँ से आए? ये मोह के लक्षण है। मोह ये जो मोह के चिन्ह है, नहीं? हाँ जी। और ये शिक्षा आपने 6 द्रव्यों के ज्ञान की अभी ली है। हाँ, ली है। और यो मोह पहले से है, पहले से आ रहा है जी। तो वो क्या करेगा, भटकाएगा, क्या? जी, कभी भी मोह तीव्र होगा तो फिर मूर्ता हाँ, हो जाएगी। बुद्धि में क्या कराएगा, असत कल्पना कराएगा, हाँ है नहीं? हाँ जी। अब किसमें कराएगा कि देव में, देव में देव की बुद्धि, क्या? हाँ जी। कुगुरु में सुगुरु की बुद्धि, क्या? हाँ जी भैया। धर्म में धर्म बुद्धि, हाँ, क्या? ये कराएगा। 6 द्रव्यों में हमने 6 द्रव्यों का स्वरूप भी जान लिया, लेकिन हाँ, पहले से जो बुद्धि बनी हुई है उसको कभी भी तीव्र हो सके ये करा देगा। तो फिर ऐसा ऐसा होगा, तो बोले इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। जी, ये नहीं हो पाए, बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि पहले आप 6 द्रव्यों का ज्ञान तो आज कर रहे हो, हाँ जी, जान पहले तो आपने कभी किया नहीं है। जी। पहले तो हमने कभी किया नहीं, आज किया है। हाँ जी। तो आज आपकी लाइन तो सही हो रहा है, क्या? जी। आप अपने सुख के लिए सही जगह हो, कि नहीं? सही, जिन वस्तुओं को जानने से सुख होता है वही हो। हाँ लेकिन मोह पहले से है, जी, तो इनमें कहीं भूल ना हो जाए, क्या? उसका ध्यान इसका ध्यान रखना। ठीक भूल लाएगा वही, क्या? है। वही, क्योंकि आप ज्ञान करोगे, कि नहीं? अब ज्ञान आप कर रहे हो तो आप किसी गति में रह के कर रहे कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। कौन सी गति में हो? मनुष्य गति में मनुष्य गति। अब मनुष्य गति में जाति और कुल दोनों होते हैं, क्या? होते हैं। हाँ, कि नहीं? अब अगर मुंह फैल गया तो कहीं जाति मत हो जाएगा, कहीं कुल मत हो जाएगा, क्या? धर्म का भी बहुत होता है कि धर्म हाँ, जा रहे हैं कि ये धर्म है। जैसे माता से जाति आती है और पिता से कुल आता है, कि नहीं? अब माता है राजा की लड़की, क्या? जी। तो ऐसा मत होता है कि हमारी माँ राजा की लड़की है, क्या? हाँ जी, हो जाता है। और पिता राजा है तो क्या लगता है हमारे पिता राजा है, हाँ, तो ये क्या हो गया, मत, मद। कि नहीं? अब धन भी होगा कर्म ऐसे कि नहीं होगा, है कि नहीं? धन हाँ जी, है। है। तो अब धन का मत होता है, होता है।
बोले ये नहीं होने पाया। इनमें हाँ, अब रूप का मद, अब जब आप देह देह में विराजमान हो तो रूप भी होगा हाँ कि नहीं होगा? होगा। अब वो रूप किसका है? हाँ वो शरीर का है, कर्म के भाव हाँ, से। क्या रूप है वो कर्म से बना हुआ जी। कि नहीं? हम्म अब उसका मत क्या है, क्या हुआ? कि मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर, तो मैं सुंदर मतलब ये है कि जो सबसे सुंदर चेतन द्रव्य है वो छोड़ दिया, तभी तो ये लगा मैं सुंदर। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि ये तो पुराण है, जो सुंदरता दिख रही है कि नहीं, जिसमें मैं सुंदर हो रहा हूँ, वो कौन है? ये शरीर की कर्म की मतलब पुद्गल तो है वो। हाँ जी। और जीव जीव अलग द्रव्य है, चेतन अलग द्रव्य। द्रव्य है कि नहीं? तो देखो मुंह फैलता है तब ऐसा लगता है, हाँ जी। बोले इन्हें नहीं लगने दो क्या? ठीक बात है जी। अगर ये लगते हैं तो फिर छह द्रव्यों का ज्ञान करो क्या? हाँ, अपनी बुद्धि को इनमें सावधान रखें। हाँ, हम्म, फिर क्या कहा? जी। व्यवहार सम्यक के 25 दोष हैं, उनको छोड़ें। उन 25 को मूढ़ त्रयम इत्यादि इस श्लोक में कहा है। इसका अर्थ ऐसा है कि जहाँ देव कुदेव का विचार नहीं, वह तो देव मूढ़। जहाँ सुगुरु कुगुरु का विचार नहीं, वह गुरु मूढ़। जहाँ धर्म कुधर्म का विचार नहीं, वह धर्म मूढ़। ये है ना, ये हाँ ये लक्षण सम्यक को बिगाड़ते हैं क्या? जी। हाँ जी। पढ़िए। ये 3 मूढ़ता और जाति मद, कुल मद, धन मद, रूप मद, तप मद, बल मद, विद्या मद, राज मद, ये 8 मद। कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनकी और इनके आराधकों की जो प्रशंसा, वह 6 अनायतन और निशंकित आदि 8 अंगों से विपरीत शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ता, परदोष कथन, अधिकरण, साधर्मियों से स्नेह नहीं रखना और जिन धर्म की प्रभावना नहीं करना, ये शंकादि 8 मल। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। इन दोषों को हाँ जी। अच्छे दोष है, जी। फिर क्या कहा? इन दोषों को छोड़कर तत्वों की श्रद्धा करें। हाँ, अगर ये दोष लगते हैं तो तुम तत्वों की श्रद्धा करो जी। क्या? जी। इन्हें इन्हें कैसे कैसे टालें? तत्वों की श्रद्धा करने से। हाँ, तत्वों की श्रद्धा करने से टलेंगे ये जी। नहीं। हाँ जी। हाँ, और अंग है वो आ जाएंगे क्या? जी, अंग प्रकट हो जाएंगे। हाँ, दोनों बातें हो जाएंगी, गुण और दोष नहीं। तो सम्यक दर्शन के गुण भी हैं। हाँ जी हैं। गुण कहो या अंग कहो, जी, निशंकित अबे कितने हैं? 8 ही हैं। 8। और दोष कितने हैं? दोष भी 8 ही हैं। सारे मिला के दोष कितने हैं? 25। 25। जी। और अंग 8। 8। जी। तो भगवान ने इन दोषों को और अंगों के बारे में क्या कहा है? कि जब ये दोष हटते हैं तो अपने आप ही 8 गुण प्रकट हो। नहीं, दोषों के बारे में कहा है इन्हें टालो। अच्छा ठीक है जी। और अंगों के बारे में क्या कहा है? इन्हें प्रकट करो। इन्हें पालो। हाँ, इन्हें पालो। जी। हाँ, उन्हें टालो और इन्हें पालो, हाँ जी। इनका पालन करो। हम्म पालो माने क्या? हाँ, इनका पालन करें। इनका पालन करो कि नहीं? तो उन 25 दोषों को टालो, यानी लगने नहीं दो। तो ये दोनों बातें संभव कैसे होंगी? जब हम इन 6 द्रव्यों का ज्ञान करके अपने तत्व का श्रद्धान करेंगे कि मैं चेतन। कि अगर आप तत्वों की श्रद्धा करोगे तो जो पालने वाले हैं वे पल पल जाएंगे, यानी प्रकट हो जाएंगे। हाँ जी। और टलने वाले टल जाएंगे। जी। हमें क्या करना है? पालने के टालना है? नहीं, हमें तो तत्वों का श्रद्धान करना। हाँ, हमें तो तत्वों की श्रद्धा करना है। जी।
इसलिए लिखा है इन दोनों को छोड़कर हम्म, तत्वों की श्रद्धा करें। जी, इससे क्या होगा? व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता वह व्यवहार समय दर्शन कहा जाता है। है। जी, तो इसका फल क्या हुआ? हम्म, निश्चय सम्यक दर्शन हुआ। नहीं, अब आगे लिखा है ना। अच्छा जी, जहाँ अस्थिर बुद्धि नहीं है और परिणामों की मलिनता और शिथिलता नहीं, वह सम्यक है। हाँ, अब ये 3 बातें आ जाएंगी। हम्म, कौन कौन सी? अस्थिर बुद्धि नहीं है। जहाँ जहाँ अस्थिर बुद्धि नहीं है, जी, मतलब बुद्धि स्थिर हो जाएगी क्या? हम्म, जो अभी मन भटकता है ना, इधर जाओ उधर जाओ कि नहीं, हम्म, ये करो वो करो हम्म, कि नहीं, पूजा करो दान दो कि नहीं, यात्रा करो, ऐसा करो वैसा करो हम्म, कि नहीं, तो ये बुद्धि कैसी है? अस्थिर है। अस्थिर है, हम्म, मतलब स्थिर नहीं हो पा रही है। हम्म, इन सब साधनों के द्वारा जहाँ बुद्धि स्थिर होना चाहिए वहां नहीं हो पा रही, जी, तो तत्वों के सिद्धांत से क्या होगा? हम्म, बुद्धि स्थिर होगी। हाँ, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जी, देव दर्शन के लिए आप जाओगे, हाँ, तो निज दर्शन के लिए जाओगे। हाँ, ये क्या हुई? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि, ठीक है जी। जैसे देव दर्शन के लिए तो सभी जैनी जा रहे हैं जा कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। जा रहे। हम्म, लेकिन ये किन किन की बुद्धि में है कि देव दर्शन निज दर्शन के लिए है? बहुत कम की बुद्धि में। हैं? बहुत कम की बुद्धि में है। तो इसका मतलब उनकी बुद्धि कैसी है? अस्थिर है। स्थिर है, जी। क्यों क्यों अस्थिर है? हम्म, क्योंकि उसमें ये दोष लग रहे हैं। अरे, तत्वों की श्रद्धा नहीं है हम्म, क्या? जी, तत्वों का श्रद्धा नहीं है। हाँ, अगर तत्वों की श्रद्धा होती तो अपने आप आपकी बुद्धि में ऐसा आ जाएगा कि देव के दर्शन करना निज दर्शन के लिए है। हाँ जी, ठीक है। ये तो आपकी समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है भैया। मंदिर जा रहे हो तो आपको ये विचार आता है कि नहीं कि हम किस लिए मंदिर जा रहे हैं? हाँ जी, हैं? दर्शन से अपने दर्शन करने, ये तो ये बुद्धि कैसी है? ये स्थिर है। हाँ, स्थिर है। अब ऐसा विचार करके ना जाओ हम्म, और हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और हाँ, खूब जाओ, हाँ, तो ये क्या हुई? तो अस्थिर बुद्धि है। हाँ, अस्थिर बुद्धि। हम्म, क्या करे जैन? जी। मंदिर जाते कि नहीं? जी, जाते हैं। हैं? जाते जाते हैं। तो जाते तो क्या विचार करके जाते हो? किन के दर्शन करने जा रहे? निज मतलब खुद के दर्शन, मतलब भगवान के दर्शन करने जाते हैं वैसे, लेकिन तो भगवान के दर्शन करने क्यों जा रहे हो? खुद का स्वरूप याद आ जाए जैसे। हाँ, तो ऐसा विचार करके जाते हो तो बुद्धि कैसी है? स्थिर है। हाँ, स्थिर है। जी। अगर ऐसे विचार नहीं है तो अस्थिर है। हाँ, तो पता ही नहीं क्यों जा रहे हैं फिर। क्यों जा रहे? ये बस सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। जी, जी। कोई कहना हमारा नियम है क्या? वही लिया मैं, कुछ और कोई बोल देता है तो समझ नहीं आता है क्यों जा रहे ये समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। हैं। जी। लेकिन जब तत्वार्थों का श्रद्धान होता है तब आपको खुद पता चल जाएगा कि देव जिन दर्शन निज दर्शन के लिए है क्या। हाँ, जब तत्वार्थ का श्रद्धान होता है तो समझ में आ जाता है कि मंदिर जा रहे हैं मतलब देव दर्शन, मतलब स्थिर खुद का निर्दर्शन के लिए जा रहे हो। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, बिल्कुल। तो अब इससे दूसरा लाभ क्या हुआ? परिणामों में मलिनता नहीं। जी, जी, स्थिर बुद्धि। परिणामों में मलिनता नहीं रही जब आपको पता चल गया कि हम निज दर्शन के लिए जा रहे हैं हम्म, कि नहीं, हम्म, और जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, तो आप परिणाम कैसे होंगे? हम्म, अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे। मलिनता नहीं आएगी। राग देश मोह क्या? हाँ, ये मलिक मलिनता क्या है? राग देश। राग देश मोह जी, ये रहेंगे? नहीं रहेगी। नहीं रहेंगे। हाँ, फिर क्या है? और सचलता हम्म, क्या? शुद्धता नहीं। सचलता नहीं है। हम्म, जब भी सुख की बात आएगी तो कहाँ बुद्धि जाएगी? हाँ, अपने स्वरूप को जानने में। स्वरूप की तरह। जी, और अगर 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 सचलता होगी तो कहाँ जाएगी? वो तो भगवान के दर्शन करेंगे और विषयों की तरफ।
अच्छा, ठीक है। नहीं है कौन? हाँ जी, विश्व में जाएगी। हाँ, तो ये 3 बातें खत्म हो जाएंगी। कौन सी 3 बातें? अस्थिर बुद्धि, मलिनता और शिथिलता। और शिथिलता, ये नहीं रहेगी। जी भाई वह साहब, सम्यकता है। फिर क्या कहा? कोई बोल रहा था भैया। भाई साहब, हाँ, एक बोल। ऐसे बुद्धि का ना होना, परिणाम की मलिनता का ना होना, श्रेष्ठ ना होना, इसको सम्यक ज्ञान ज्ञान दर्शन सारे भी तो कह सकते हैं। हाँ, सब कह सकते हैं, लेकिन मतलब लक्षण से कहा जा रहा है ना। स्थिर बुद्धि मतलब है स्थिर बुद्धि, कि नहीं? स्थिर बुद्धि नहीं है तो बुद्धि कैसी है? ज्ञान हो गया। हाँ, स्थिर है, कि नहीं? यानी, हाँ, यानी आप मंदिर जा रहे हो तो आपको ये विचार है कि हम निज दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्या? जी जी जी, बुद्धि सही है। आपकी बुद्धि सही चल रही कि नहीं? जी हाँ, और परिणामों में मलिनता नहीं है। भाई, जब तक तत्वार्थ का ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, तो परिणामों में मलिनता रहती है। क्या? कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। क्या? भैया ये मलिनता रहती है मंदिर जाते हुए कि हमें पुण्य होगा मंदिर जाने से। हाँ हाँ, हमें पुण्य होगा, कि नहीं, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, या भगवान से मांगने लगे। क्या? अब भगवान ही छोटे बड़े दिखने लगे। अब क्या? बड़े, सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? बड़े बाबा है। बताओ, ये क्या है? परिणामों में मलिनता है ये? क्या? जी, भगवान ही छोटे बड़े दिखने लगे आपको। उसमें भी भाई साहब तैयारा वाले या फिर और भी चाहिए कोई वाले हाँ, या वाले नहीं। पीले वाले, कि नहीं? तो ये क्या है? हाँ, मलिनता है। अब छोटे बड़े दिख रहे हैं, कि नहीं? जबकि सब भगवान एक बराबर हैं। क्या? जी, द्रव द्रव स्वभाव से सब भगवान कैसे हैं? एक सवाल है। हाँ, एक बराबर है, क्योंकि क्योंकि जो आदिनाथ भगवान जीव द्रव्य है, तो महावीर भगवान ही जीव द्रव्य है। क्या? जी तो उनमें छोटे बड़े कहाँ हैं? नहीं, संज्ञात प्रदेशी वे भी हैं, वे भी हैं। चेतन लक्षण उनका भी है, उनका भी है। चैतन्य का परमन केवल ज्ञान, केवल दर्शन उनके भी है, उनके भी है। क्या? तो इसमें छोटे बड़े कहाँ हैं? मलिनता है। हाँ, कि नहीं? और फिर शिथिलता आ गई। क्या? शिथिल हो गए, कि नहीं? मतलब निज स्वरूप की तरफ आई ही नहीं बुद्धि। क्या? ये क्या हुई? शिथिलता। मतलब बड़ी मुश्किल में तो देव का दर्शन हुआ। क्या? जी, क्या आसानी से हुआ? बड़ी मुश्किल से हुआ। हाँ, बहुत मुश्किल से हुआ है। ये सारे संतान ऐसे ही मिले। हाँ, देव का दर्शन एक कोई मामूली बात नहीं है। जाने कितनी प्रकृतियों ने अपने रुख बदले हैं, तब हुआ है। क्या? जी जैसे आप रोज मंदिर जाते हो कि नहीं? जी, जाते तो अब कैसा लग रहा है? ये तो बड़ा आसान काम है। क्या क्योंकि बचपन से कर रहे थे। है? क्योंकि बचपन से इसलिए। मतलब ये ऐसा लगता है, इसमें क्या है? कोई दिक्कत? जब मन चाहे, मन आज चले जाओ मंदिर। क्या? लेकिन ये काम आपके बल से हो रहा है कि कर्म के बल से हो रहा है? मंदिर जाने का काम, हाँ, कर्म के बल से हो रहा है। जाने कितनी कर्म की प्रकृतियां अपने रुख बदले हैं, तब ये काम हो रहा है। भाई कितनी गतियां पार करके इस गति में आए हैं तो मंदिर मिला है। हाँ, तो भगवान मिले हैं, कि नहीं? अब देखो ना, बहुत से जीव हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि सच्चे देव कौन है। क्या? हम्म, और जो मालूम भी है, फिर जा ही नहीं रहे मंदिर। क्या? जाएंगे जाएंगे। अब वे खराब है कि नहीं, जो मंदिर नहीं जा रहे? बुरे लोग हैं कि नहीं? क्योंकि प्रकृति बनी नहीं है।
है। उनकी ऐसी बनी परमाणु बनी नहीं है। क्रम की प्रकृतियां उनके ऐसी बनी ही नहीं है, जो मंदिर में प्रसाद व्यायोग गति वगैरह बनी ही नहीं है। बताओ कैसे जाए मंदिर? आपको तो लग रही बड़े आसानी से हम तो जा रहे हैं, हमें मना है तब चले जाते हैं क्या? हाँ जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी, लगता है ऐसा। कैसा लगता है? वो तो हम आराम से जा रहे हैं, हमारा मना, हम 4 बार चले जाएंगे मंदिर। क्या? वो तो हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं है, नहीं है। हाँ, इतनी कर्म की प्रकृतियों के रुख बदले हैं तब मंदिर जाना हुआ है। हाँ जी। हाँ, अब जो जा ही नहीं रहेगा उनके, वो जीव तो जीव ही है, लेकिन उनके कर्म ही ऐसे बंधे हैं, वे जा ही नहीं, गति ही नहीं है उधर की। जी। और अंकल जी जाना भी चाह रही है लेकिन फिर भी नहीं जा पा रही है। और अब जाना चाह रहे हैं वो तो प्रशस्त राग है कि नहीं, लेकिन प्रशस्त व्यायोग गति तो नहीं है। कैसे जाओगे? जाने का पद्धति नहीं। हाँ, जो विचार तो है और गति है नहीं है। तो बता, अब गाड़ी फंस गई कि नहीं फंस गई? हाँ, हाँ, क्योंकि वो तो आत्मा का कोई भाव तो है नहीं, वो तो कर्म का है ये सब। जो विचार हो रहा है मंदिर जाने का, ये तो प्रशस्त राग है कि नहीं। और गति नहीं है, वो अप्रशस्त व्यायोग गति चल रही है, प्रशस्त व्यायोग गति ही नहीं आ रही। जी, तो कैसे होगा जाना? नहीं होगा। इसका मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं है। अब आपको जाना हो रहा है क्या? हाँ जी, हो रहा है। अब फिर आ जाए इस बात पे कि जाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। तो प्रशस्त व्यायोग गति भी है कि नहीं, है। पुण्य का उदय भी है, सब कुछ है। हाँ। अब आप वहां जाके मांगा जांची कर रहे हो भगवान से क्या? हाँ जी, तो आगे शिथिलता के नहीं। आ गई। हाँ, आपको जो काम करना चाहिए था वो आप कर ही नहीं रहे। जिन दर्शन से निर्दर्शन करना चाहिए था क्या? हाँ जी। तो कर क्या रहे हो? मांगा तो। मांग रहे हैं या भगवान को छोटे बड़े देख रहे हैं, ये क्या है? जी। शिथिलता क्या? जी। आप अपने काम में शिथिल हो गए क्या? हाँ जी। क्या करें अनिल जी? क्या हो गया? सेटल हो रहे हैं। हाँ, शिथिल हो रहे हो क्योंकि ये, हाँ जी, अवसर तो बड़ी मुश्किल से आया क्या? अवसर तो आया, अब आपको मुश्किल क्या है? अब उन कर्मों का ज्ञान होता तो पता चलता कि जी कैसे आया है अवसर देव दर्शन का। नहीं, आपको समझ रहे, हमें आसानी से आ रहा है, कोई बात नहीं, जब इच्छा है तब चले जाओ क्या? जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। अब अवसर आया हो, वहां जाके अपना काम आप भूल गए क्या? तो ये क्या हुई? शिथिलता। लेकिन जब तत्वार्थों का श्रद्धान होगा तो ये भी नहीं रहेगा क्या? जी होगा, शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं रहेगा। और शिथिलता नहीं रहेगी, आपको हमेशा याद रहेगा मंदिर जाने के पर कि देव दर्शन करना किस लिए? खुद को जानने के लिए। हाँ, तो काम होगा। तो भैया जाते जाते जो जा रहे हैं और फिर रुक गए, फिर जा ही नहीं रहे, वो कौन सी कर्म? अरे वो तो पहले प्रशस्त व्यागति थी, फिर अप्रशस्त आ गई, तो उसने रोक दिया। अच्छा। हाँ, कर्म का कोई आत्मा से कहकर थोड़ी बदलते हैं, जब उन्हें बदलना तब बदल गए। जैसे क्रोध आता है तो आपको बता के आता है कि नहीं, अब हम आ रहे हैं? नहीं भैया, नहीं आता। हैं? नहीं, बता के नहीं आता। क्या करे सालू जी? हाँ जी, अपना पता है। पाप का उदय या पुण्य का उदय आता है तब बता के आता है क्या? नहीं, बता के नहीं आता, स्वयं ही आता है। आ जाता है। जी। तो ऐसे ही प्रशस्त अप्रशस्त व्यायोग गति है, आ जाती है हाँ जी। कि नहीं? जी। और भैया जो आप शिथिलता तो ये भी तो वहां पे जाके मोह कर्म की ज्यादा अधिकता हो जाती है ना भैया, ये भी तो है। अरे मोह को छोड़ो, तत्वार्थों को पकड़ो क्या? वो तो है, लेकिन अब करें क्या क्या?
मोह को अगर आप मोह की तरफ झुकोगे तो उससे सब आप मतलब क्या निकलेगा जी बताओ। मतलब कोई कार्य सिद्धि हो जाएगी। नहीं भैया, मेरा कहने का मतलब है कि कभी-कभी मतलब कर्म की तीव्रता ही ज्यादा हो जाती है, तो वहाँ पहुंचो हो जाए। कई प्रकार हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम से कम ये तो समझ में रहना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है। हाँ, वो तो तत्वार्थों से ही ये सब बनेगा। क्या करे सालू जी, हाँ जी जी। ये सब सही काहे से होगा। अगर ये तयूर भी आ रहे हैं तो फिर अगर हम तत्वार्थ श्रद्धान करेंगे तो ये कम होगा अपना। हाँ, सब कम हो जाएगा, सब मिट जाएगा। हाँ जी। स्थिर बुद्धि मिट जाएगी, नहीं, कर्मों की मलिनता मिट जाएगी। करने योग्य कार्य तो तत्वार्थ श्रद्धान है। हाँ, अब पढ़िए आगे। जी। यह सम्यक दर्शन ही कल्प वृक्ष काम चिंतामणि है। तीन नाम है क्या। क्या भैया। सम्यक दर्शन को तीन नाम दिए। जी। यह सम्यक दर्शन ही कल्प वृक्ष है। हाँ यह सम्यक दर्शन ही कामधेनु है। जी। और यह सम्यक दर्शन ही चिंतामणि रत्न है। ठीक। क्या कहा। ऐसा जानकर भोगों की वांछा रूप जो विकल्प उनको छोड़कर सम्यक का ग्रहण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं। ऐसा जानकर क्या कहा। ऐसा जानकर भोगों की वांछा रूप जो विकल्प उनको छोड़कर सम्यक का ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें भोगों की वांछा रूप जो विकल्प है ये क्या है। भैया सुखी होना चाह रहे हैं तो विषयों को भोग भोग के सुखी होना चाह रहे हैं हम। तो अब हाँ? जब जब हमें पता चला इसमें विकल्प क्या है। विकल्प इच्छा है भैया, ये जो है इंद्रियों के विषय भोगने की इच्छा होती है। इच्छा। ये तो प्रवृत्ति है। हम्म लिखा ना भोगों की वांछा रूप जो विकल्प। हम्म विकल्प क्या है। कि इन्हें भोग के मैं सुखी होऊंगा, और जबकि हमारे पास सम्यक दर्शन रूपी कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामणि जो जिसको बताया है, जिसको कि जान के हम अपना ये सुख विकल्प के विकल्प विकल्प है। भोगों की वांछा रूप जो विकल्प यानी हम्म तो भोगों की वांछा जी। यानी भोग भोगते हुए ऐसा विचार हाँ कि इन भोगों को भोगने से मेरी इच्छा दूर होगी। हाँ, और मैं सुखी हो जाऊंगा। और मैं सुखी होऊंगा। हाँ, ये दोनों बातें क्या हो गई। ये विकल्प है। आप विकल्प भोगों को भोगते हुए हम्म फिर समझो क्या। हम्म भोगों को भोगते हुए जी, भोग कर। हाँ ऐसा विचार आता है कि इन भोगों को हम अगर भोगेंगे तो हमारी इच्छा क्या होगी। पूरी हो जाएगी। अब पूरी हो जाएगी हम्म कि नहीं, तो हम सुखी हो जाएंगे। हम्म और ये दोनों बातें झूठी हैं हम्म क्या। दोनों झूठी हैं। एक एक का सच है। नहीं, दोनों झूठी हैं। दोनों झूठी हैं जी। क्योंकि जैसे जैसे भोगों को भोगोगे हम्म इच्छा ज्वाला और भड़केगी। हम्म और लग क्या रहा है इन भोगों को भोग के हम सुखी हो जाएंगे, इच्छा पूरी। कि भोगों को भोगेंगे तो हमारी इच्छा दूर हो जाएगी। और वो क्या रहा है और भड़क रही है इच्छा। और भड़क रही है। तो ये विकल्प हो गया कि नहीं हाँ जी। कि भोग भोगने से इच्छा दूर हो जाएगी। हो गया विकल्प। हाँ। और हमें क्या हो जाएगा। हम्म सुख आ जाएगा। हाँ सुख आ जाएगा। तो बोले आज तक तो आया नहीं है। हम्म क्या करे आरती। आज तक तो आया नहीं, अब क्या आएगा। इसलिए ये क्या रहा विकल्प। विकल्प। हाँ। ऐसा जानकर भोगों की वांछा रूप जो विकल्प उसे छोड़कर सारी बुद्धि कहाँ लगी है। भोग और जो विषय भोग को कैसे भोगे, इसी में लगे हैं। भोगा में लगी है कि नहीं। हम्म, एक एक विषय को अनेक अनेक प्रकार से भोगना चाहता है क्या। जी। तो शक्ति नहीं होती तो शक्ति बढ़ाता है फिर। और शक्ति बढ़ाता है।
तो क्यों हो रहा है ये काम? क्योंकि भैया ऐसी बुद्धि है ना कि भोगों को भोग भोगते हैं क्योंकि हुआ जाएगा। हाँ, कि भोगों को भोगने से इच्छा दूर होगी, इच्छा मिटेगी। क्या मेन पावर क्या है इसमें? इच्छा। इच्छा। इच्छा, इच्छा की जलन है क्या? जी। इच्छा की क्या है? जलन है। जलन है, आ गया वो, ज्वाला बोला है उसे क्या? इच्छा ज्वाला ज्वाला बनती है धधके, इसलिए बोला है। तो अब ऐसा लगता है कि जो ये भोग हैं, इन्हें अगर भोगेंगे तो ये ज्वाला क्या होगी? इच्छा मिट जाएगी। शांत हो जाएगी। और हम क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। हम सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा जो विचार है इसका नाम है विकल्प। क्या? हाँ, ये है विकल्प। ये विकल्प है, ये झूठा है क्या? जी, जी झूठा है। हाँ, ऐसा कुछ भी हो नहीं पाएगा। जी। जिसका प्रमाण कौन है? इसका साक्षी कौन है कि ऐसा हो नहीं पाएगा? हम ही है भैया। हाँ, कि इसके साक्षी कौन? हम ही है क्या? कब से तो बोल रहे हैं, अभी तक सुखी नहीं हो पाए। हाँ, क्योंकि अनंत काल हो गया, आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं क्या? जी। हाँ, कुछ हुआ नहीं। क्या इच्छा मिट गई हो क्या? जी। हाँ जी भैया। भोग भोगते हुए इच्छा मिट गई हो, ऐसा हो गया क्या? आज तक और सुखी हो गए क्या? नहीं, आज तक नहीं हुए। तो ये क्या रहा फिर? विकल्प। हाँ, तो आचार्य ने कहा कि यह सम्य दर्शन कल्प वृक्ष कामधेनु और चिंतामणि है। ऐसा जानकर भोगों की वांछा रूप जो विकल्प, उनको छोड़कर सम्यक ग्रहण करना चाहिए क्या? जी। जी, सम्यक ग्रहण करना चाहिए। हाँ, अपने पास जो बल है ना, कितने बल है? 3 वाले बोलो। तीनों बल कहाँ लगाओ? श्याम को जानने में, संस्कृत को ग्रहण करने में। हाँ, सम्यक ग्रहण करने में लगाओ, तत्वार्थों के श्रद्धान में लगाओ। जी। क्या कह रहे हैं साधु? जी बिल्कुल। फिर क्या कहा? ऐसा कहा है हस्ते इत्यादि, जिसके हाथ में चिंतामणि है, मन में कामधेनु है, और जिसके घर में कल्प वृक्ष है, उसके अन्य क्या प्रार्थना की आवश्यकता है? बताओ। हाँ। अब आचार्य ने एक दृष्टांत करके रूपक बनाया क्या? हम्म, कि जिसके हाथ में तो चिंतामणि रत्न है हम्म, और उसके धन में कामधेनु है, हम्म, और जिसके घर में कल्प वृक्ष लगा है, हम्म, उसके अन्य क्या प्रार्थना की आवश्यकता है? नहीं है। मतलब वो किसी से कुछ प्रार्थना करे? नहीं, उसे किसी से कुछ नहीं मांगना। है? कुछ नहीं मांगना पड़ेगा उसे कभी किसी से, क्यों नहीं मांगना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास है हाथ में चिंतामणि। हाथ में क्या है? चिंतामणि रत्न है। चिंतामणि रत्न है, जो चिंता हो जाएगा जी। क्या? जी। और धन में क्या है? कामधेनु। कामधेनु, कि नहीं? मतलब जितने लौकिक कार्य हैं कि नहीं, उनके सबके सबके अवयव उनके पास हैं। कामधेनु एक रत्न है क्या? अच्छा। हाँ, और घर में क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष। जैसे भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते कि नहीं? होते हैं जी। तो वहाँ जो जो आप जो जाग मांगो तो मिल जाता है। हाँ जी। तो ये सब चीजें जिनके पास हैं, हम्म। वे कहीं याचना करते दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। ठीक नहीं। है ना? जी। फिर आगे क्या कहा? कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि तो कहने मात्र हैं, सम्यक तो ही कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि है, ऐसा जानना। हाँ, ये तीनों बातें सम्यक दर्शन में घट रही हैं क्या? जी जी। इनके सम्यक दर्शन है, वे कुछ याचना कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे नहीं, क्योंकि क्या? उनका किसी काम उनके कोई काम रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे। कोई नहीं रुक रहे। नहीं रुक रहे। उन्हें किसी बात की कमी पड़ है? तो आकुलता नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। नहीं है। उन्हें उनको तो ये बात यथार्थ ज्ञान श्रद्धान है कि हमारा सुख हमारे पास है क्या? हाँ जी है। उन्हें क्या मालूम है? कि हमारा सुख हमारे पास है। निज स्वरूप को जानने से होगा क्या? जी। सो उसमें बुद्धि लगा रहे हैं हाँ। तो सब काम सिद्ध हो रहा है कि नहीं? हो रहे हैं।
जितने दुख है वे दूर हो रहे कि नहीं? हो रहे हैं। कब हो रहे? जी। काय के बल से? सम्यक के बल। हाँ, सम्यक के बल से। जी। ठीक है ना? हाँ जी। ये हो गया पूरा। जी। अब आगे क्या कह रहे? जी। आगे दोहा नंबर 16। आगे सम्यक के कारण जो 6 द्रव्य हैं उनसे यह 3 लोक भरा हुआ है, उनको यथार्थ जानो, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर यह गाथा सूत्र कहते हैं। ठीक है ना? जी। मतलब जिन जिन द्रव्यों को जानने से क्या होता है? सम्यक होता है। सम्यक होता है। जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि वे द्रव्य इस लोक में भरे हुए हैं। हाँ। क्या? हाँ। यह लोक उन द्रव्यों से भरा हुआ है। क्या? जी, भरा हुआ है। भरा हुआ है मतलब 6 द्रव्यमयी लोक है, ये 6 द्रव्य ही है लोक। द्रव्यमयी है। जी। तो आचार्य ने कहा कि सम्यक के कारण ये 6 द्रव्य का ज्ञान करना काय का कारण बनता है? सम्यक का। सम्यक का। ठीक है ना? सम्यक तो होना किसे है? मुझे ही होना है। मुझे होना है। और कारण कौन बनेगा? मैं ही बनूंगा। ये आप 6 क्या द्रव्यों का करोगे? 6 द्रव्यों का सम्यक ज्ञान। हाँ, 6 द्रव्यों का ज्ञान करने से क्या होगा? सम्यक होगा। सम्यक होगा। ठीक है ना? तो आचार्य कह रहे हैं कि उन 6 द्रव्यों के यह 3 लोक भरा हुआ है, उनको यथार्थ जानो। जी। तो भरा हुआ है इसका मतलब क्या है? भैया हम 6 द्रव्य देख नहीं पाएंगे, लेकिन इस पिंड में इस पिंड को देखेंगे तो 6 द्रव्य भी समझ में आ जाएंगे। अरे भरा हुआ है इसका मतलब है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। भरा हुआ है मतलब क्या? जी, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हर जगह कहीं जाने की जरूरत जहाँ नहीं, हम हैं वहाँ वहीं 6 द्रव्य हैं। जहाँ हम हैं वहाँ भी 6 द्रव्य हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब हम वहां जाएंगे, एक जगह है वहां जाके 6 द्रव्यों का ज्ञान करेंगे। नहीं नहीं। जी। जी। जहाँ चाहो आप वहां करो। पूरा विश्व इसी से भरा है। हाँ, क्योंकि पूरा विश्व है कोई द्रव्यों से भरा हुआ है। ठीक है भैया। तो इसका ना कोई खास जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या? नहीं। अगर चाहो आप तो जहाँ आप स्थित हो वहीं 6 द्रव्य है। ठीक है ना? ये आगे सम्यक के कारण जो 6 द्रव्य हैं उनसे यह 3 लोक भरा हुआ है। जी। तो भरे हुए का ज्ञान क्यों कराया जा रहा है? कि हम इधर उधर भटके नहीं, वहीं जहाँ है वहीं पे बैठ के कि आप जहाँ स्थित हो वहां भी हैं जी। 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 उनको यथार्थ जानो, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर यह गाथा सूत्र कहते हैं। पढ़िए। हे प्रभाकर भट्ट, तू उन 6 द्रव्यों को जान जिन द्रव्यों से यह 3 लोक भर रहा है। वे 6 द्रव्य ज्ञानियों ने आदि अंत कर रहित द्रव्यार्थिक नय से कहे हैं। कैसे कहे हैं? द्रव्यार्थिक नय से। आदि अंत कर रहित। आदि अंत कर रहित मतलब इनकी आदि नहीं है। जी। क्या? जी। अनादि है। तो इनका अंत नहीं है। जी। इसलिए अनिधन है। यानी निधन नहीं है। क्या? जी। फिर क्या कहा? भावार्थ, यह लोक 6 द्रव्यों से भरा है, अनादि निधन है। इस लोक का आदि अंत नहीं है तथा इसका कर्ता हर्ता व रक्षक कोई नहीं है। मतलब जब अनादि निधन है तो इसका कर्ता हर्ता और रक्षक कोई है ही नहीं, क्योंकि वे स्वयं रक्षित हैं। जी। क्या? जी, जब उनका आदि अंत नहीं है तो स्वयं रक्षित। फिर क्या कहा? यद्यपि ये 6 द्रव्य व्यवहार सम्यक के कारण हैं, तो भी शुद्ध निश्चय न कर शुद्ध आत्मा अनुभूति रूप वीतराग सम्यक का कारण नित्य आनंद स्वभाव निज शुद्ध आत्मा ही है।
ठीक है ना। हाँ जी। इन 6 द्रव्यों का ज्ञान व्यवहार संयुक्त का कारण है। हाँ जी। इन 6 द्रव्यों के ज्ञान श्रद्धांत से संयुक्त का व्यवहार होता है। जी। लेकिन जब 6 द्रव्य जानने में आ जाए तो फिर निःशुद्धात्म द्रव्य ही जानने योग्य है। क्योंकि सुख और आनंद वाली तो हुई है। हाँ ठीक है ना। हाँ जी। तो अब इनके बारे में अभी और उपदेश चलेगा। अच्छा जी। अभी यहाँ तो प्रारंभ किया है। हाँ। व्यवहार सम्मित का पहला अंग क्या। अच्छा जी। व्यवहार मोक्ष मार्ग का पहला अंग क्या है, व्यवहार सम्मित। अब व्यवहार सम्मित का साधन है इन 6 द्रव्यों का ज्ञान श्रद्धा। जी ठीक है। है ना। हो गया, समय हो गया। हाँ जी भैया जी। अब इसके बाद अभी और विषय आएगा। ठीक है जी। कि उन 6 द्रव्यों को क्या जाना है, कैसे जाना है। अच्छा जी। ठीक। हाँ जी भैया। हे जिनवानी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से लोग तो दे। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। की जय हो। की जय हो। बता कुंद देव जी की जय हो। बंधु देव जी की जय हो। पूरी की जय हो। न्यूनतम 9 करोड़ भगवान जय गुरु भैया जी। भैया जी। सारे जीवन सारा जय जी जय जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। जय भैया। जय जगन भैया। जय नंद भैया। जय गुरु भाई साहब। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जयंत नहीं भाई साहब। जय नंद अंकल। जय जय जयंत पवन भाई। जय जयंत।